और अब शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी के वशिष्ठ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3007 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा है। दीपावली के बाद लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। राज्य में पहली बार 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 3007 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो वहीं 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे खौफनाक तस्वीर राजधानी जयपुर से आई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 551 पॉजिटिव केस मिले हैं। यह आंकड़ा राजस्थान के किसी भी जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,40,676 पहुंच गई है और अब तक 2,146 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी प्रदेश में 21,951 एक्टिव केस हैं। उधर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। लगातार अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब जयपुर में भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जयपुर पुलिस शहर की सड़कों पर नाके लगाकर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रामगंज थाना प्रभारी BL मीणा ने बताया कि पुलिस टीम जगह जगह नाके लगाकर मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के साथ साथ पुलिस लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने की अपील भी कर रही है। जयपुर संभाग का रुख करते हैं और संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी दुर्ग सिंह। राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक ही मंशा है कि राजस्थान भर में सारे के सारे सरकारी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी और AD दिनेश NM लगातार उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की मछलियां इन दोनों की टीम के निर्देशन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले कुछ ही दिनों में पकड़ी है और लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बीकानेर के एडिशनल SP AC रजनीश पूनिया के नेतृत्व में बीकानेर से आई टीम उपनिवेशन विभाग नहरी जमीनों के आवंटन के काम में लगे हुए एक वरिष्ठ RAS जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, उन्हें एक दलाल के मार्फत रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दलाल को पोखरण जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि महावीर नगर बाड़मेर में रात से लगाकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक लगातार कार्रवाई की। उसके बाद इस भ्रष्ट अधिकारी के बाड़मेर के अतिरिक्त जयपुर और जोधपुर के ठिकानों को भी तलाशा गया, तो वहां पर महंगी शराब के अतिरिक्त बेअकूत संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। बोरानाला थाना जोधपुर में अब आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी इस RAS के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से राजस्थान भर में ACB की टीम पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। ACB की सक्रियता को देखते हुए भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आम जनता राजस्थान सरकार और ACB के इस बदले हुए रूप से काफी खुश नजर आ रही है। बाड़मेर में हुई इस कार्रवाई के बाद इस भ्रष्ट RAS के चर्चे लगातार पूरे दिन बाड़मेर के बाजारों में गर्म रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर के अतिरिक्त जालोर, जयपुर, जोधपुर और दूसरे कई इलाकों में इस RAS ने जमीनें खरीद रखी थी। अब बात की तलाश कर रही है कि और कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक ये RAS है और कितना बड़ा भ्रष्ट तंत्र इसने अपने सर्विस काल के दौरान राजस्थान भर और देश भर में रचाया है। इस सारी संपत्ति की तलाश अब की जा रही है और संभवतः आय से अधिक संपत्ति अर्जन का मुकदमा भी इसके विरुद्ध दर्ज करवाया जाएगा। और अब अजमेर संभाग का रुख करते हैं और संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी यूनुस खान। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए कल यानी रविवार को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की कल होगी रवानगी। नागौर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नागौर जिला निर्वाचन विभाग ने नागौर के BR मिर्जा कॉलेज प्रांगण से 4 पंचायत समिति के लिए मतदान दलों की कल रवानगी होगी। नागौर जिला निर्वाचन एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी SP शेवता धनखड़ ने BR मिर्जा कॉलेज प्रांगण में बने प्रशिक्षण और मतदान केंद्रों की रवानगी को लेकर इंतजामों का अवलोकन किया। पहले चरण में नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों में
144 ग्राम पंचायतों में और जिला परिषद के 19 वार्ड के साथ पंचायत समिति के 126 वार्ड के लिए 23 नवंबर को कल मतदान दलों की रवानगी प्रशिक्षण के बाद की जाएगी। खींवसर, नागौर, मुंडवा, जैल पंचायत समिति के रविवार को मतदान दल रवाना होंगे। मतदान 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान बूथों के बाहर कोरोना के बचाव को लेकर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। वहीं मतगणना चारों चरणों के चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 23 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस का विशेष पहरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। महामारी के कारण स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद होने से चरमराई कोचिंग सिटी कोटा की अर्थव्यवस्था अब पुरजोर तरीके से हो रही है। क्लासरूम स्टडी शुरू करने की मांग। शिक्षा नगरी कोटा में अब कोचिंग और स्कूल खोलने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। कोटा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज भीतरिया कुंड में चंबल नदी में जल सत्याग्रह कर राज्य सरकार से स्कूल और कोचिंग शुरू करने की मांग की। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि पिछले 9 माह से हॉस्टल और कोचिंग संस्थान से जुड़े अन्य कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। सरकार जब तमाम दूसरे आयोजनों को रियायतें देकर खोलने की अनुमति दे रही है तो फिर कोचिंग संस्थान को क्यों नहीं खोला जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड के बीच चंबल नदी में पानी में उतरकर आंदोलनकारियों ने जल सत्याग्रह किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। कोटा बचाओ संघर्ष समिति में हॉस्टल यूनियन, ऑटो यूनियन सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के सदस्य शामिल रहे। संघर्ष समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल और कोचिंग संस्थान शुरू नहीं हो जाते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की और अब हमें बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी संजय पारिक। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। मंत्री भाटी ने यहां पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर जनसभाएं की। मंत्री भाटी ने कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव और ढाणियों में पहुंचकर जनसभाएं कर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मेरा भी उद्देश्य है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। कोलायत विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा जैसी सुविधाएं आमजन को मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि नरेगा योजना के तहत प्रत्येक जरूरतमंद और गरीब को रोजगार मिले, इसलिए कांग्रेस के समर्थन में मतदान करें। कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग की हितैषी पार्टी है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। चेन स्नैचर्स ने छीना उदयपुर की महिलाओं का चैन। आज दिन दहाड़े शहर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया और उसके गले से 2 तोले की चैन तोड़कर फरार हो गए। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर के पास कबूतरों को दाना डालने घर से बाहर आई महिला की सोने की चैन को झपट कर उचक के फरार हो गए। दरअसल बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुभाष नगर निवासी मैना जैन आज घर से जब बाहर निकली तो वहां रैकी कर रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने मैना देवी के गले पर झपट्टा मारकर 2 तोला वजनी चैन उड़ा ली। शोर मचाने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश रफू चक्कर हो चुके थे। पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसी के आधार पर संदिग्ध बाइक और उचक्कों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद भूपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और एक सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ संदिग्ध बदमाशों के सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है।